डियर स्टूडेंट, लीगल लैंग्वेज के पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो प्रेसी राइटिंग से संबंधित होता है। ये प्रेसी करीब करीब 200 से 210 शब्दों के आसपास होती है और ये प्रेसी के बारे में आपको उसकी टाइटल और उसको समराइज करके लिखना होता है। जो समरी हम लिखते हैं उसी को हम प्रेसी कहते हैं। पहला सवाल चूँकि होता है तो स्टूडेंट जब इस बड़े पैसेज को पढ़ता है तो उसके मन में एक भय रहता है कि इसको हम कैसे समराइज करेंगे और इस 210 शब्दों को हम कैसे 50 से 60 शब्दों में ले आएंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ मेथड्स, कुछ रूल्स आपको बताता हूँ। पहला मेथड ये है कि जो कुछ भी पैसेज आपको दिया गया हो उस पैसेज को कम से कम आप 4 से 5 बार पढ़िए। जब जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप उसमें चीज़ों को समझने का प्रयास करें। उसे पढ़ें और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अंडरलाइन करने की कोशिश करिए। उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो बड़े शब्द हों, जो सेंटेंसेस बड़े हों, उन सेंटेंसेस को सोचिए कि उन्हें हम छोटा कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे कम शब्दों में कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको एक सिंगल सेंटेंस में बदलने की कोशिश करिए, उन्हें सिंगल सेंटेंस बनाइए। तीसरा जो इसके लिए रूल है वो रूल ये है कि जितने भी फ्रेजेस हों, जो लॉन्ग एक्सप्रेशंस हों, जो बड़े बड़े उसमें व्याख्या हों, उन्हें जहाँ तक संभव हो, इसीलिए मैंने लिखा है कि वेयर पॉसिबल। कभी कभी होता है कि उसकी व्याख्या को शॉर्ट करना या छोटा करना मुश्किल हो जाता है, उस पर आपको बहुत जोर नहीं देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक बड़े जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आपको सिंगल वर्ड्स में या कम से कम शब्दों में रखना होगा। तो यहाँ क्या क्या आपको करना है, पहले तो उसे कई बार पढ़ना है, उसे अंडरलाइन करना है। दूसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण करनी है कि उसे सिंगल सेंटेंस में बदलना है और जहाँ तक हो सके उसे सिंगल वर्ड्स में बदलना है। जो चौथा रूल इसके लिए है वो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं किसी भी प्रेसी में जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, अर्थात वो उस प्रेसी को कंप्लीट करने के लिए लिखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि उन शब्दों को आपको अलग से डेकोरेट कर देना है, अलग से मेंशन कर लेना है जो उस सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या उस सब्जेक्ट पे प्रभाव नहीं डालते हैं। उस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे क्या करना है, पांचवा रूल ये है, मैंने लिखा है, देखिए, गिव योर ओन वर्ड्स वेयर एवर पॉसिबल बट डू नॉट इंट्रोड्यूस योर ओन आइडिया। हो सकता है उसको पढ़ने के बाद आपको लगता हो कि इस प्रेसी में मैं नई चीज़ें जोड़ सकता हूँ। नहीं, ये हमें नहीं करना है। हमको क्या करना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो उन वर्ड्स को ही उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स जैसा या उन्हीं वर्ड्स के प्रभाव जैसा ही हमें लिखना होगा। हमें उस पैसेज से इतर, उस पैसेज से अलग होकर अपनी किसी भी आइडियाज़ को उसकी प्रेसीज राइटिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा। तो पॉइंट नंबर 6 इज राइट प्रेसीज इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड इन पास्ट टेंस। ये ध्यान रखना होगा, आपको टेंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम किसी चीज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। क्योंकि जो प्रेसी लिखी जाती है वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखी जाती और उसे हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। रूल नंबर 7 इज, सातवां रूल ये है, इफ़ नो वर्ड लिमिट इज गिवन देन रिड्यूस द पैराग्राफ इनटू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। जनरली होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि वर्ड्स लिमिट कर दी जाती है कि इन प्रेसीज को इतने वर्ड्स लिमिट में या इतने शब्दों में आपको समराइज करना होता है। अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा है तो आपको करना ये है, हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमें करीब करीब 1/3 जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसका 1/3 हमें ये लिखना होता है, हमें प्रेसिस करनी होती है। जैसे अगर मैंने कहा कि 210 शब्दों का है तो हमें करीब करीब 60, 65 या 70 शब्दों तक उसकी समरी करनी होगी। 8वां रूल ये है
गिव ड्यू रिगार्ड टू पंक्चुएशन एंड अदर ग्रामेटिकल एंड आइडियोमेटिक रूल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पंक्चुएशंस और जो ग्रामर्स के रूल हैं, ये पंक्चुएशंस और ग्रामर्स के रूल ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ग्रामर पर कितनी पकड़ है। क्योंकि पंक्चुएशंस किसी भी वर्ड को स्टॉप करने, किसी भी वर्ड को रनिंग फॉर्म में करने, या कहाँ हमें अपने आप को रोकना है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं। इसलिए ये पॉइंट नंबर 8 आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 9 आपको मैंने लिखा है, गिव सुटेबल टाइटल दो आस्क्ड। यदि पूछा जाता है तो आपको उसकी सुटेबल टाइटल भी लिखनी होती है। नहीं भी अगर पूछा जाता है तो आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि जो एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं या जिसकी हम प्रेसी लिखने जा रहे हैं उसकी थीम क्या है, किस थीम के बारे में हमें लिखना है। रूल नंबर 10 जो मैंने लिखा है, ट्राई टू राइट इन ए सिंगल पैराग्राफ ऑल्दो इट इज़ नॉट ए रूल। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वो प्रेसी है वो सिंगल पैराग्राफ में हो। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप उसको 2 पैरा में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि उसे सिंगल पैरा में हो ताकि वो लगे कि हाँ आपने समराइज किया है। तो इसका रूल नंबर 11 है वो ये है कि प्रेसेस इन इटसेल्फ शुड बी कंप्लीट एंड इंफॉर्मेटिव एज द ओरिजिनल पीस ऑफ कंपोजिशन। प्रेसेस लिखने का अर्थ ही ये होता है कि जो कुछ भी सेंटेंसेस दिए हैं जिनकी आपको प्रेसी लिखना है, उनके बारे में जो वर्ड आप लिखने जा रहे हैं वो इस तरह का हो कि उस प्रेसी से उस कंप्लीट जो पैराग्राफ है उसका डिटेल हमें पता चल जाए। उतना पढ़ने से ही हम जान जाएं कि जो उतना बड़ा जो पैसेज जो 210 या 200 शब्दों का था उसे हम कम से कम कंटेंट में कैसे लिख सकते हैं। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये ओरिजिनल होना चाहिए। ये हमें इन चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसी के साथ मैं प्रेसी के संबंध में आपको जो रूल्स बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम आगे बात दोबारा करेंगे।